नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं गठबंधन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। योगी आदित्यनाथ ने किया गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण। प्रशासन हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जिला हापुड़ के ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पर आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पूरा प्रशासनिक तंत्र मौके पर मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने स्वागत के लिए क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया और जिला अध्यक्ष रेखा नागर, एसडीएम श्रीराम यादव, थाना प्रभारी मनोज बालियान और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित। योगी आदित्यनाथ का आगमन होते ही जय श्री राम और योगी योगी सरकार दोबारा के नारों से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि गढ़ गंगा कार्तिक मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मेला स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया गया है। प्रत्येक घाट मार्ग और प्रवेश द्वार पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बार प्रशासन ने मेले को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी सर्विलांस, एनडीआरएफ और गोताखोर टीमों को तैनात किया गया है। हर घाट पर मेडिकल कैंप, लाउड स्पीकर कंट्रोल यूनिट और लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाए गए हैं। इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 25 लाख से अधिक होने का अनुमान है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने कहा, इस बार मेले की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भैंसा बुग्गी दौड़ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की अवैध या जोखिम भरी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में प्रशासन ने 18 यूट्यूबर्स पर केस दर्ज किया है, जिन्होंने बिना अनुमति के मेला स्थल पर ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूट किया था। वहीं गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5 बुग्गियों को सीज कर लिया है। जिलाधिकारी हापुड़ के साफ निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति या संगठन पारंपरिक भैंसा बुग्गी दौड़ आयोजित नहीं करेगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गढ़ गंगा मेला का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। कहा जाता है कि यह मेला राजा हरिश्चंद्र के समय से चला आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का धार्मिक महत्व अत्यंत पवित्र माना गया है। श्रद्धालु यहाँ दीपदान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गंगा तट पर हजारों दीप जलने से पूरा क्षेत्र स्वर्गलोक जैसा आलोकित हो उठता है। इस बार प्रशासन ने डीजे और आतिशबाजी पर भी रोक लगाई है, ताकि धार्मिक वातावरण शांत और मर्यादित बना रहे। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी बस स्टैंड, पार्किंग जोन और फ्री मेडिकल सहायता केंद्र की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव मिलना चाहिए। सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। गढ़मुक्तेश्वर से शादाब खान की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज मेले में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परंपरागत लगने वाले गढ़मुक्तेश्वर के इस मेले के अंदर यहाँ पहुँचे, गंगा पूजन किया, आरती की और आगामी योजनाओं की, मेले की तैयारी की और बारीकी समीक्षा की। जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे रेखा नागर जी, हमारे विधायक हरेंद्र तेवतिया जी, सब आदरणीय सांसद जी और सभी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बारीकी से चीज़ों की समीक्षा करने होंगी। कैसे व्यवस्था होंगी, पुलिस की व्यवस्था कैसे है, महिलाओं के लिए गाड़ी की व्यवस्था कैसे है, लोगों को यातायात में कोई असुविधा ना हो, जो किराया लगने वाला है वाहनों का वो एक न्यूनतम हो, और कर्मचारियों तक के लिए भी कि भोजन की व्यवस्था उनकी ठीक से है कि नहीं, पुलिस कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था ठीक है, यानी इतनी बारीकी से। और अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि दोनों मेलों को जोड़ने के लिए, यानी घर का मेला और सामने टिकरी का मेला है, उसको भी जोड़ने की व्यवस्था बन सकती है, तो चूँकि समय बहुत कम है और उसके लिए जो पेंडुलम घाट होते हैं, पिलर्स होते हैं, उन पर यदि संभव व्यवस्था हो उसका निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। वरना ये व्यवस्था मुझको कई बार हो जाएगी, अन्यथा अगली बार जो हो जाएगी, चूँकि मुख्यमंत्री का निर्देश दिया है। तो बहुत शानदार समीक्षा उनके द्वारा रही, अधिकारियों के द्वारा, दोनों डीएम के द्वारा, एसपी के द्वारा से प्रेजेंटेशन किया गया। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा, बहुत तैयारी शानदार मेले की है। लगभग 50 लाख लोग इस मेले में आने की संभावना है और 7 दिन का ये मेला है। तो हमको लगता है कि परंपरागत ये मेला जो भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाला, सनातन संस्कृति का ये महाकुंभ, जनपद का, दोनों जनपदों का, और लघु महाकुंभ भी इसको हम कह सकते हैं। और गांव की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, वहाँ के उत्पाद, वोकल फॉर लोकल, और किसानों का यहाँ पे आगमन, और बहुत सारे दूर दूर तक के लोग आते हैं जिन्होंने कहीं मेला नहीं देखा, उनको लेकर के आते हैं। और जो गंगा की धूली है, गंगा जो रेत है, इसके अंदर खुशबू है, उसका सनातन संस्कृति के साथ जो जुड़ाव, तो निश्चित रूप से भारत पूरी मेला होगा और सभी को इसकी बधाई। और
मेले में घाटों पर क्या व्यवस्था की गई है, सेक्टरवार प्लानिंग क्या है, ट्रैफिक के लिए क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जोनल प्लान किस प्रकार से बनाया गया है, और जो लोग घाट में नहाने जाएंगे उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था है अथवा नहीं है, पुलिस की आमद हो गई है कि नहीं, कर्मचारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है अथवा नहीं, मिशन शक्ति की भावना को मेले के क्षेत्र में मजबूत कैसे करना, मेले के साथ जो कुरीतियाँ जुड़ गई हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कैसे किया जाए, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भी निर्देश दिए कि गढ़ मेले के साथ ही टिगरी का मेला भी जुड़ता है, तो इन दोनों मेलों को जोड़ने के लिए, जिससे कि एक मेला इकोनॉमी स्थापित हो सके, हमें प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छता, क्राउड कंट्रोल, सैनिटेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, और जो कि बड़ी संख्या में पशुओं का आमद होता है तो पशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर गहन समीक्षा की गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका हम लोग अक्षरशः पालन। कोई नई घोषणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेले को लेकर? देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसे कि मैंने बताया, टिकरी और गढ़ मेले को जोड़कर कैसे एक मेला इकोनॉमी स्थापित हो जा सकती है, उसके विषय में हमें होमवर्क करके प्रस्ताव शासन को भेजने का आदेश दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इन दोनों मेले को जोड़ने में सफल होते हैं तो एक बहुत अच्छा मेला इकोनॉमी सेंटर स्थापित किया जा सकता है। सर, कितनी देर का निरीक्षण रहा पीएम योगी? देखिए, लगभग 10 मिनट का एरियल सर्वे करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गंगा पूजन का कार्यक्रम करने के बाद घाट और सदर बाजार का निरीक्षण किया गया, लगभग 15 मिनट तक स्थलीय निरीक्षण किया गया, और उसके बाद लगभग 45 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिसमें गढ़ मुक्तेश्वर मेले के संबंध में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा, और उसी प्रकार अमरोहा में टिगरी मेले के संबंध में हमारे काउंटर पार्ट्स द्वारा मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए गठबंधन न्यूज।